सर पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि सर आप कभी आफ्ताब के बारे में जब आपको बताया था श्रद्धा ने, तो उस दौरान क्या आप आफ्ताब से कभी मिले भी थे? आपकी कभी डायरेक्ट बात हुई थी क्या आफ्ताब से? नहीं, ये कभी मतलब रिलेशन के बारे में कुछ मैंने बात नहीं की, कभी नहीं की। जी, आपकी आफ्ताब से कभी बात नहीं हुई सर। तो नहीं, बीच में जब मई में ये घटना हुई सर, तो उससे कितना पहले से आपकी बात नहीं हो पा रही थी श्रद्धा से सर? कब से? सर मई से कितना पहले से? मई के पहले तो काफ़ी टाइम पहले 2021 में बात की थी जी, 2021 में। तो मैंने। जी। सर 6 महीने का समय सर बीच में आया, तो एकदम से किस तरीके से आप थोड़ा हमको बताना चाहेंगे कि कैसे आपको लगा कि अब एक बार पता करना चाहिए, जो शंका आपके मन में आई, आपने श्रद्धा के ब्रदर ने फ़ोन किया उनके दोस्त को जो हमको तमाम डिटेल्स पता चली हैं। तो 6 महीने का समय सर उसमें किस तरीके से लगा सर? वो एक्चुअली हमें तो पता चला उसके जो श्रद्धा का एक दोस्त है हमारे लोकल, तो उसने मुझे बताया कि श्रद्धा का अभी कुछ कांटेक्ट नहीं हो रहा है, जी, मुझे कुछ डाउट लग रहा है। वो मेरे से बात तो हमेशा करती है, अभी वो उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है, जी। तो आप ज़रा कोशिश कीजिए, पता कर लीजिए कहाँ है, अच्छा कीजिए। तब मैंने भी कॉल किए और फिर उनके दोस्तों से भी बात की, लेकिन कहीं से भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तब मैंने फिर वापस उसने बताया कि नहीं, आप अभी अ, ज़रा पुलिस का भी देख लीजिए। वो मैंने फिर पुलिस कंप्लेंट करवाई। जी। मुझे तो ऐसे। हाँ। तो पुलिस ने सर आपकी कंप्लेंट के बाद किस-किस तरीके से कुछ स्टेप्स लिए? आप उसमें कितना आपको इन्वॉल्व रखा गया था? नहीं, हम लोग का स्टेटमेंट दिया उन्होंने फिर, जी। और फिर कार्रवाई चालू की। सर आफ्ताब ने ये जो किया, आपको ऐसा लगता है क्या ये मतलब हीट ऑफ द मोमेंट में और तुरंत की कार्रवाई थी? आपको लगता है कि सोच समझ के आफ्ताब ने ये पूरा इस कांड को जो है अंजाम दिया है? क्योंकि दिल्ली गए, फिर दिल्ली में वहाँ पे कमरा लेना और 3 दिन में मतलब क्या आप इस पे कहना चाहते हैं? नहीं, उसने तो पूरा प्लानिंग करके ही किया हुआ है ये। प्लानिंग करके। तो सर इससे पहले कोई मतलब कोई और रंजिश कारण हो सकता है क्या? क्योंकि मीडिया में सिर्फ़ इस तरीके की बातें ही हैं कि आफ्ताब और श्रद्धा का झगड़ा हुआ, वो शादी को लेकर के कोई बात थी। आपको क्या लगता है पर्सनली कि क्या कारण क्योंकि बातें इस तरह की भी हैं कि सर श्रद्धा पहले कंप्लेंट करती थी शायद कि आफ्ताब और उसका झगड़ा होता था। जी, उनके फ्रेंड से वो बात करती थी इसके बारे में। तो उनका पहले लेकिन आपस में हाँ जी। जी, उनको तो मतलब फ्रेंड्स को पता था कि इनका कुछ झगड़ा होता है, और श्रद्धा थोड़ी तकलीफ में है। तभी श्रद्धा को भी बताया था कि उसके साथ नहीं रहना है। वो भी छोड़ने को तैयार, लेकिन वो पता नहीं फिर वापस वो बुला के वो सब कन्विंस करके श्रद्धा को अ, ले जाता। ऐसा आपको लगता है क्या सर कि श्रद्धा भी उसके साथ नहीं रहना चाहती लेकिन किसी और तरीके से ज़बरदस्ती से या किसी और ब्लैकमेलिंग के थ्रू वो श्रद्धा को अपने साथ ज़बरदस्ती रख रहा था? जी, जी, मुझे तो वही लग रहा है। क्योंकि वो बहुत मतलब वो ऐसे स्टोरी बनाता है, और कुछ भी झूठ भी बोलता है। श्रद्धा को तो उसने कैसे भी कन्विंस किया होगा। जी सर, अब क्या आप सर देख रहे हैं इस केस में नया डेवलपमेंट आगे क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? लोगों में नहीं, बहुत गुस्सा है। नहीं, मुझे तो अभी, अगर उसने ये अगर कांड किया है तो उसकी सज़ा तो उसको फांसी के अलावा कोई नहीं हो सकती है। जी, उसका सर श्रद्धा का इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी खबर आई है कि वो चलाया करता था आफ्ताब जुलाई तक, जून तक। हुँ, हुँ। वो भी श्रद्धा को ही पता होगा, क्योंकि मुझे तो अभी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। वो कभी कभी मुझे ऐसे ही कुछ भी बताती नहीं थी। मैं भी जब भी सवाल करता था कुछ उसके बारे में, तो वो ठीक से जवाब नहीं देती थी। जी, जी। लास्ट आप लोग कब टच में आए थे सर? आपकी श्रद्धा से बिल्कुल आखिरी बात कब हुई थी जो ठीक से कभी आपसे बात हुई हो, कुछ बहस हुई हो, आपने उसको मना किया हो, मई से पहले लास्ट बिल्कुल कब हुई? वो 2021 में हुई लास्ट, मेरी मतलब टेलीफ़ोन पे बात हुई। जी, तो तब श्रद्धा ठीक लग रही थी सर या तब भी वो परेशान थी उस रिश्ते से? नहीं, तभी मैंने पूछा भी कैसी है, क्या कर रही है? तो उसने बताया कि मैं ठीक हूँ, और जॉब कर रही है, दोनों साथ में रहते हैं।
श्रद्धा जहाँ जॉब करती थी सर पहले मुंबई में वसई में एक कॉल सेंटर में, तो आफ्ताब वहीं पर काम करता था या वहाँ पे उसने आना शुरू किया? इस तरह की कोई जानकारी आपको मिल पाई कभी श्रद्धा से या उसके दोस्तों से आपकी बात हुई हो तो? नहीं, उसकी तो पहचान वहीं पे जहाँ बम्बई में वो जॉब करती थी, वहीं पे वो लड़का भी काम कर रहा था, तब से उसकी पहचान हुई। जी सर, शेफ बताया जा रहा है कि आफ्ताब शेफ भी था एक होटल में और वहाँ से ये सारा काम उसने जी, शायद वो ये जॉब करने से पहले होगा, वो मुझे मालूम नहीं। ये जॉब करने से पहले था। अभी सर क्या मनस्थिति है आपके परिवार की? आपके बेटे भी हैं और फिलहाल आप मेरी मैं तो अभी बहुत शौक में हूँ, अभी ज़्यादा बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो बस यही कहूँगा कि ये इसका जस्टिस मुझे मिलना चाहिए बस। जी, जस्टिस बिल्कुल सर जस्टिस की माँग की जा रही है। हम सब लोग जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, श्रद्धा को पूरा जस्टिस। बस एक यही सर हमारे को भी सवाल था कि ऐसा हो सकता है कि श्रद्धा खुद उस रिश्ते से खुश नहीं थी, वो छोड़ना चाहती थी आफ्ताब को, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें शायद ब्लैकमेलिंग के थ्रू या और चीज़ों के थ्रू श्रद्धा को ज़बरदस्ती आफ्ताब अपने साथ रखे हुए था। लव जिहाद का भी कुछ लोग इसमें बात कर रहे हैं, आपका क्या इस पे मानना है? मुझे ये इसके बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगा कुछ। जी, मैं समझ सकता हूँ सर, आप बहुत दुखी होंगे। चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका बात करने के लिए हमारे साथ इतना ही करना जी, जी। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.